हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हालचाल गाइस? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली वेल। तो गाइस, वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के एबीसी एनालिसिस के बारे में। जब हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस में, तो मैं इसमें आपका जो पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट का लॉ का सिलेबस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। कैटेगरी ए में हम वो टॉपिक्स वो चैप्टर्स रखेंगे जहां से पेपर में एग्जाम आने की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होती है, अच्छा खासा एग्जाम आता है। Obviously, category B will be moderate and category C will be those which are comparatively lesser आज या जहां ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खासकर कुछ टॉपिक्स में फाउंडेशन के होते हैं जो आप आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट विद एबीसी एनालिसिस, लेट मी मेक इट क्लियर कि मैं एबीसी एनालिसिस में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सी कैटेगरी के टॉपिक करने नहीं है, बी कैटेगरी के करने नहीं है। ज्यादातर एबीसी बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि ए मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये सीक्वेंस है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इन सीक्वेंस में पढ़ा करिए। ये वाले टॉपिक्स पहले कर लीजिए, देन बी वाले पे आइए, देन सी वाले पे। आई एम नेवर सेइंग कि हाँ टॉपिक्स को छोड़िए। इंटर के पेपर में आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू वेरी, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट इन योर स्टडी, कि हाँ किन जगहों से ज्यादा आता है वहां पे पहले फोकस करते हैं। मेरा ज्यादा समय भी वहां खर्च होना चाहिए जिसको इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मान रहा है। तो स्टार्टिंग अगर हम एपीसी की बात करें तो बेटा सारा का सारे टॉपिक को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। कैटेगरी ए में मैंने आपके पास 7 टॉपिक कंपनी ऐड कर रखे हैं और 3 टॉपिक अदर लॉस कर रखे हैं। पहले तो अदर लॉस की बात कर लेते हैं। आप फेमा करेंगे, अदर लॉस का टॉपिक नहीं, वैसे एलएलबी करेंगे एंड जनरल नॉलेज ऐड करेंगे। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इनकी अगर मैं एग्जाम की वेटेज की बात करूं तो अराउंड 12 नंबर का इसमें से आता है, 14 का इसमें से आता है, 26 और 16 नंबर का आपका एलएलपी। 42 मार्क्स की वेटेज आपको इसमें से मिलेगी ही मिलेगी एग्जाम के अंदर, फॉर श्योर। बहुत छोटा सा है। इनफैक्ट मैंने पूरा का पूरा ना रिवीजन शेड्यूल बच्चों के साथ शेयर किया थोड़े दिन पहले। आप चाहें तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। 30 डेज का रिवीजन प्लान है। मैंने प्रॉपर प्लानिंग बताई है कितना टाइम किस टॉपिक पर खर्च कर आप बड़ी आसानी से 30 दिन में अपना सिलेबस ए टू जेड से कहते हैं बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आंसर के साथ रिवाइज कर सकते हैं, वो भी 3 साढ़े 3 घंटा रोज देकर। तो आप उससे उस प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। प्लान का आपको वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आपके सेमा के टॉपिक, ये आपके टॉपिक हो गया था लॉस के। देन कंपनी एक्ट में है। ज्यादातर बेटा कंपनी एक्ट के ना बच्चा स्टार्टिंग शुरू कर लेता है, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटेजी। कंपनी एक्ट के जनरली देखा गया जो पीछे वाले चैप्टर है ना, चैप्टर ये 7 टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर 5, रजिस्ट्रेशन चैप्टर 6, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7, डिविडेंड है 8, अकाउंट्स एंड कंपनी 9, ऑडिट एंड ऑडिटर्स 10, और ये आपका नया जो नए सिलेबस में आया है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनीज आर चैप्टर 22। ये सारे मिला लो ना तो सब में से मैं अगर मैं टोटल क्वेश्चन मानूं अराउंड 55 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आसानी से आ जाते हैं। तो 55 प्लस 42 जनरली मैंने देखा है जब जब मैं इस कैटेगरी ए की बात करता हूं ना, अराउंड पेपर में 95 से 100 मार्क्स का इसमें से आया हुआ था विद ऑप्शन। ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर 114 या इंटरनल चॉइस गिलाने तो 119 का है, अराउंड आपको उसके अंदर से 97 98 का यहां से मिल जाएगा। तो आप खुद ही समझ रहे हैं बाकी में से कंपैरेटिवली फिर कम आता है। हाँ, ये इंटरप्रिटेशन और स्टेट्यूट भी आप साथ में जोड़ लो ना तो 8 नंबर का आना ही आना है। तो अगर मैं इधर से जोड़ लूं ये 8 तो 50 ये हो गया और 55 वो हो गया, तो ऑलमोस्ट 105 नंबर का पेपर आपको इन्हीं टॉपिक से आसानी से अक्सर मिल जाता है। बाकी जो 20-25 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का पेपर है, वो जनरली इन जगहों से आपको मिलता है। इनफैक्ट 15 नंबर का पेपर वो जनरली मतलब ज्यादा समय से एक एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। तो ये आपके कैटेगरी बी के टॉपिक है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट्स, इसमें एक अच्छा टॉपिक है। प्राइवेट प्लेसमेंट कई बार क्वेश्चन आ जाता है उसमें से। एंड देन कमिंग टू सी कैटेगरी, ये जनरली वो टॉपिक है बेटा जो ना बच्चे छोड़ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ना छोड़ जाइए, इनफैक्ट इसके लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना दी है। ये जरूर कर जाइए कि आप शेयर एंड शेयर कैपिटल में ये वाले 9 टॉपिक कर लीजिए। डीवीआर है, प्रेफरेंस शेयर है, उसका इशू है, उसका रिडेम्पशन है, उसके वोटिंग राइट्स है। इशू की बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा 43 में कंसेप्ट बताया हुआ है। उसके अलावा आपके बात करेंगे रिडेम्पशन की कहानी है, वोटिंग राइट्स में इनको वोटिंग राइट मिलते हैं, किस प्रोपोर्शन में मिलते हैं, क्या क्या सिनेरियो है जब इनको वोटिंग राइट मिलता है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। स्वेट इक्विटी का कंसेप्ट है 54 का, ये कवर करना है। राइट इशू के साथ इसोप का छोटा छोटा टॉपिक है। ये अच्छा टॉपिक है कि कंपनी का आपको स्टेट सर्टिफिकेट आपने उनको सबमिट किया, वो आपका रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। बोनस इशू, रिडक्शन, रिस्ट्रिक्शन और बायबैक अच्छा टॉपिक है। डिबेंचर 9 टॉपिक है जो इसके अंदर कवर करने हैं। एंड देन ये प्रीलिमिनरी वाली कहानी है। प्रीलिमिनरी वैसे ज्यादातर फाउंडेशन वाले टॉपिक है बट बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इनमें से एक आधा। ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी के साथ में एक सेक्शन 19 पड़ा था कि कब कब आपकी जो होल्डिंग आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वैसे तो अपने शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती होल्डिंग कंपनी के, बट 3 सिनेरियोज में कर सकती है। कुछ में वोटिंग राइट मिलता है, कुछ में नहीं मिलता, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्टेड कंपनी और खासकर इसके नीचे लगाया हुआ रूल कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी जब कुछ सिक्योरिटीज लिस्ट करा भी लेती हैं तो भी लिस्टेड नहीं माना जाता। इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो ये आपका बेटा एबीसी एनालिसिस है। इस कैटेगरी के हिसाब से इसके बेसिस पर आप
कवर कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर कुछ बता दो इंपॉर्टेंट कैसे करना होता है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने बता दिया कि ये टॉपिक्स और आप शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा। जो मैंने आपको 30 डेज का शेड्यूल बताया उसी सीक्वेंस में उस तरीके से करेगा, वो वीडियो देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपर ढंग से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था मेरी तरफ से एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। आई होप वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल रही होगी। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।